जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनी हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्य गते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनी कैटभ भंजिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। आज आपने टॉपिक में नीचे लिखा हुआ देख लिया होगा, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र की उत्पत्ति की कथा। तो आज मैं आपको महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र की उत्पत्ति की कथा के बारे में ही बताने जा रही हूँ। इस स्तोत्र के रचयिता स्वयं श्री आदि शंकराचार्य जी थे। यह स्तोत्र स्वयं आदि शंकराचार्य जी के मुख से निकली थी। यह स्तोत्र माँ भगवती को बहुत ही प्रिय है और जो कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि माँ भगवती की कृपा उन पर तुरंत हो तो उन्हें अवश्य ही इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आगे इस स्तोत्र के बारे में बहुत कुछ मैं बताऊंगी आप लोगों को, बट आज मैं सिर्फ आप लोगों को इसकी उत्पत्ति की ही कथा बताने जा रही हूँ। इसकी उत्पत्ति के संबंध में एक कथा प्रचलित है जो कि श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी के जीवन की घटना से ही ली गई है। होता ऐसा है कि एक बार श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी मणिकर्णिका घाट में अपने शिष्यों के साथ स्नान करने जा रहे थे। सुबह का समय था और जिस रास्ते से वह मणिकर्णिका घाट जाते थे उस रास्ते में एक गली पड़ती थी और वो गली बहुत ही संकरी और बहुत पतली थी। वह इतनी पतली गली थी कि उस गली से एक टाइम पे एक ही लोग गुजर सकते थे। रास्ते में जब आदिगुरु शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे तो उन्होंने उस गली में एक स्त्री को देखा, जो स्त्री अपने पति के शव को लेकर के वहां बैठकर रुदन कर रही थी, बहुत रो रही थी। और अब स्थिति ऐसी थी कि उस गली से सिर्फ एक ही लोग गुजर सकते थे। तो आदिगुरु शंकराचार्य जी के शिष्य उस स्त्री के पास गए और बोले कि माता आप यहाँ से हट जाइए, हमारे गुरु को इस रास्ते से घाट पर जाना है। वह स्त्री उनके शिष्यों की बात सुनी नहीं और विलाप करती रही। बहुत बार उनके आदिगुरु शंकराचार्य जी के शिष्यों ने उनसे प्रार्थना की, अनुग्रह किया, पर वह सुनी नहीं। जब आदिगुरु शंकराचार्य जी ने देखा कि इस स्त्री पर कुछ असर नहीं पड़ रहा तो वह स्वयं आए और हाथ जोड़कर उस स्त्री से बोले, माता आप रास्ता छोड़ दीजिए और हमें जाने दीजिए, आप इस शव को हटा लीजिए। जब आदिगुरु शंकराचार्य जी ने स्वयं आग्रह किया तो उस स्त्री ने आदिगुरु शंकराचार्य जी को देखा और उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो शक्ति निरपेक्ष ब्रह्म ही जगत का करता है, तो फिर आप मुझसे क्यों कह रहे हैं कि रास्ता दीजिए? आप क्यों नहीं इस सब को ही कहते हैं कि हे सब आप हट जाओ यहाँ से और मुझे रास्ता दो। तो इस पर शंकराचार्य जी ने उत्तर दिया कि माता आप अपने दुख में शायद यह भूल गई हैं कि शव में इतनी शक्ति नहीं होती कि वह स्वयं हट जाए, इसलिए वह शव है, तो कृपया करके आप हट जाएं। परंतु वह स्त्री उसी तरह से विलाप करती रही और आदि शंकराचार्य जी के प्रार्थना को भी अनदेखा कर दिया। उसने ध्यान नहीं दिया और विलाप करती रही। और कहा जाता है कि सब को लांघना स्वयं भगवान को लांघने के बराबर होता है। आदिगुरु शंकराचार्य जी उस सब को लांघ करके जा नहीं सकते थे। तब उन्होंने क्या किया, उस स्त्री के समक्ष वहीं पर समाधि लगा करके बैठ गए। और जब श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी ने समाधि लगाया तो उन्होंने अंतर मन में देखा, उन्हें चारों तरफ श्री आदि शक्ति महामाया दिखाई देने लगी और उन्हें यह दिखाई दिया कि चारों तरफ आदि शक्ति महामाया की लीला विलाप कर रही है। और इस दृश्य को देख करके श्री गुरु शंकराचार्य जी इतने भाव विभोर हो गए और इतने आनंदमयी हो गए कि उस आनंद में ही उनके मुख से अनायास ही महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र की रचना हो गई
और वो बैठ करके अनायास ही वहाँ पर महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का गान करने लगे और उनके मुख से निकलता चला गया वह स्तोत्र। इसलिए भी इस स्तोत्र का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि स्वयं भगवती ने ही आकर के इस स्तोत्र की रचना करवाई श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी के माध्यम से। तो इसलिए कहा जाता है कि भगवती बहुत जल्दी प्रसन्न होती है इस स्तोत्र के पाठ से। आगे के एपिसोड में मैं आप लोगों को महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र के कैसे किया जाता है इसका जप और इसका क्या महत्व है वो भी बताऊंगी। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव।